नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सम्राट सौरभ और आप देख रहे हैं नॉलेज चिप। दोस्तों, तो क्लास 6 का एनसीईआरटी का साइंस का 5वां चैप्टर आपका आ गया है। आपका 5वां चैप्टर है शरीर में गति। चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप लोग जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका जो है 6 से 10 तक का सारा बुक हम क्लियर करेंगे एनसीईआरटी का, साइंस हो चाहे सोशल साइंस हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तो आपका 5वां चैप्टर है शरीर में गति। देखिए, अब शरीर में गति, हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती है। जैसे हो गया चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना इत्यादि। हमारे शरीर में अनेक गतियां निरंतर होती रहती है। अब देखिए, हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो। जैसे हो गया केहूनी, कंधा, गर्दन। चलिए अब आगे देखिए, संधि क्या है। हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान पर मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो। इन स्थानों को संधि कहते हैं। अब देखिए कंदुक खलिका संधि, सभी दिशाओं में गति करता है। ये संधि जो है सभी दिशाओं में गति करता है। घुटना हिंज संधि का एक उदाहरण है। चलिए अब आगे देखिए, दुराग्र संधि, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि दुराग्र संधि है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। अब देखिए अचल संधि, हमारे सिर की कुछ संधियों में अस्थि हिल नहीं सकती, ऐसे संधियों को हम अचल संधि कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए कंकाल। कंकाल क्या है? हमारे शरीर की सभी अस्थियां शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचा का निर्माण करती है। इस ढांचे को हम कंकाल कहते हैं। अब देखिए पसली पिंजर क्या है। पसली पिंजर, पसलियां वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इन शंकु रूपी बक्से को हम पसली पिंजर कहते हैं। अब देखिए वक्ष के दो तरफ जो है 12 पसलियां होती है। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इससे सुरक्षित रहते हैं। चलिए अब आगे देखिए, अस्थियां और उपास्थियां संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल का निर्माण करती है। अस्थियों और उपास्थि जो है मिलकर हमारे शरीर का कंकाल का निर्माण करती है। अब देखिए उपास्थि क्या है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं। कंकाल में जो है कुछ अतिरिक्त अंग भी है जो हड्डियां जितने कठोर नहीं होते, हड्डियां जितना कठोर नहीं होते, जिन्हें हम मोड़ सकते हैं, उन्हें हम उपास्थि कहते हैं। चलिए तब देखिए हिंज संधि। हिंज संधि क्या है? ऐसी संधि जो केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति करती है, उसे हम हिंज संधि कहते हैं। चलिए अब देखिए, पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती है। अब देखिए केचुआ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई है, उसको हम देखते हैं। केचुए के जो शरीर हैं, केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती है, परंतु उसमें पेशियां होती है जो उसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। चलने के दौरान केचुआ अपने शरीर के पीछे भाग को भूमि से जकड़े रखता है तथा आगे भाग को फैलाता है। उसके बाद वह आगे भाग को भूमि से पकड़े रखता है तथा पीछे के भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह
शरीर को संकुचित करता है तथा पीछे के भाग को आगे की ओर खींचता है। इस प्रकार वह चलता है। अब देखिए, इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो उसे चलने में सहायता करता है। केचुआ का देखिए काम क्या है। केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टियों को खाता है। केचुआ क्या करता है कि उसके रास्ते में जो चलता है वो उसमें जितने मिट्टी आते हैं उसको वो खाता है। उसका शरीर अनपच पदार्थों को फिर बाहर निकाल देता है। केचुआ द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को जो है उपजाऊ बना देता है, जिसमें पौधों को फायदा मिलता है। चलिए अब घेंघा के बारे में देखते हैं। घेंघा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। उसकी पीठ पर गोल संरचना होती है, उसके कवच होते हैं और यह घेंघे का बाही कंकाल होता है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता है। चलिए अब तिलचट्टा के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। देखिए तिलचट्टा का। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ सकता है, वायु में उड़ता भी है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। इसके जो पैर होते हैं 3 जोड़ी के होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। उसका शरीर कठोर बाही कंकाल द्वारा ढका होता है। वक्त से 2 जोड़े पंखे से जुड़े होते हैं। आगे पैर सकरे और पीछे के पैर जो होते हैं वे चौड़े और बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती है। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती है। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे को उड़ने के समय जो है उसके पंखों में गति देती है। तिलचट्टा के बारे में आप जान गए। अब चलिए पक्षी के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। देखिए पक्षी के बारे में। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते भी हैं। बत्तख एवं हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। इसलिए पक्षी जो है उड़ पाते हैं क्योंकि उसका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। अनुकूलित जो है उसका शरीर होता है, इसलिए वे उड़ पाते हैं। उसकी अस्थियों में वायु प्राकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण उसकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। अब देखिए वक्ष की जो अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता होती है। अब चलिए मछली के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। देखिए मछली के बारे में। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नोकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारारेखीय कहलाती है। उसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बाहर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का जो है कंकाल दृढ़ पेशी से ढका होता है। चलिए अब सर्प के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। देखिए सर्प के बारे में। सर्प का मेरुदंड जो है लंबा होता है। शरीर की पेशियां छिन्न एवं असंख्य होती है। उसकी जो पेशियां है असंख्य होती है और उसका छिन्न होता है उसकी पेशियां। अब देखिए वे परस्पर एक दूसरे से जुड़ी होती है, चाहे वे दूर हो या ना हो। पेशियां, मेरुदंड, पसलियां एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। अब देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया था योग के बारे में, तो योग के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए योग जो है प्राचीन भारत परंपरा की एक अमूल्य उपहार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। योग क्या करता है? व्यक्ति को स्वस्थ रखता है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप दोनों रूप से। ये याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया था। चलिए आपका पांचवा चैप्टर कंप्लीट हो गया और अगला चैप्टर भी आपका जल्द आएगा।
आप लोग जो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को बता दें कि एनसीईआरटी का 6 से 10 तक का हम क्लियर कराने वाले हैं, इसलिए जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।